पति के लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का यह व्रत सबसे पहले किसने रखा था? जिस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा था और किसने बताया था। मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा करती हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। एक और महाभारत काल की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई। इसी कड़ी में एक और कथा सुनने को मिलती है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड। एक और कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में वेद शर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख सहन नहीं हो रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक स्नेह करते थे और बहन की यह अधीरता उनसे देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरावती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरावती को पुनः उसका पति प्राप्त हो गया। इस प्रकार करवा चौथ के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और हिंदू धर्म में इस व्रत का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत विधि विधान से पालन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है।